बिग बॉस सीजन 13 का रश्मि देसाई का नाम जरूर लिया जाएगा। शुरुआती 1 2 3 हफ्तों तक भले ही रश्मि जरा बुझी बुझी थी, लेकिन उसके बाद रश्मि ने अपना जो गेम प्लान दिखाया, अपनी जो स्ट्रेटेजी दिखाई, अगर अरहान वाला इमोशनल एंगल साइडलाइन भी कर दिया जाए, उसे ना भी देखा जाए, तो भी रश्मि की जर्नी फैंटास्टिक रही और इस बात में कोई शक नहीं है। आसिम रियाज के रूप में, विशाल आदित्य सिंह के रूप में रश्मि को दो बेहद खास दोस्त मिले हैं, जिनके साथ रश्मि घर के बाहर भी अपना याराना आगे बढ़ाने वाली है। अपार्ट फ्रॉम दैट, विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस, हम आपके सामने रश्मि देसाई का इंटरव्यू लेकर हाजिर हैं। आप सब जानते हैं, सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर रश्मि काफी ज्यादा चर्चा में है। बिग बॉस की जर्नी, सिद्धार्थ के साथ लड़ाई एंड डिप्रेशन, इन 3 मेजर चैप्टर्स के बारे में रश्मि ने बातें की हैं। आप सब जानते हैं, रश्मि ने अपनी जिंदगी में काफी उतार चढ़ाव झेला है। आज की डेट में रश्मि हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बन चुके हैं। हार नहीं मानना है, चलते ही जाना है और एक दिन आप बन जाएंगे नंबर 1। ये मिसाल रश्मि ने कायम की है। अपने इंटरव्यू में रश्मि कैसे पर्सनल लाइफ के इश्यूज और पर्सनल लाइफ के रिलेशंस पर खुलकर बातें करती हैं, क्या कहती हैं, सुनिए जरा। बिग बॉस सीजन 13 के बाद हर जगह छाने वाली रश्मि देसाई फिलहाल अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय कर रही हैं। 140 दिनों तक घर में रहने के बाद जो रश्मि नहीं कर पाई, 140 दिनों तक घर में रहते हुए जिंदगी को जिस तरह से रश्मि एंजॉय नहीं कर पाई, अभी फिलहाल आपको बता दे रश्मि देसाई हर वो चीज कर रही हैं। पास्ता खाना, घूमना, फ्रेंड्स से मिलना, इंटरव्यू देना, हैंग आउट, गेट टुगेदर, गैदरिंग, ये सब कुछ रश्मि के डेली स्केड्यूल में शामिल है। इंटरव्यू वो दे रही हैं, इवेंट्स वो अटेंड कर रही हैं, मूवी स्क्रीनिंग पर वो जा रही हैं। मूवी से याद आया, रश्मि देसाई गई हैं अंकिता लोखंडे के साथ बागी 3 देखने। सबसे पहले आपको रश्मि का वो वीडियो दिखाते हैं जो उन्होंने रिकॉर्ड किया है, इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया है विद हर BFF अंकिता लोखंडे। देखिए जरा। तो इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा गए होंगे कि रश्मि देसाई कितनी ज्यादा मस्ती भरे मूड में हैं और फिलहाल इसी हैप्पी जोन में रहना चाहती हैं। हैप्पी जोन से याद आया, भाई रश्मि काफी ज्यादा हैप्पी हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपने रिश्ते को लेकर। रश्मि काफी ज्यादा हैप्पी हैं सिद्धार्थ शुक्ला के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर। जो रश्मि देसाई लग रहा था कि शायद घर के बाहर आने के बाद सिद्धार्थ से मिलेंगी भी नहीं, जो रश्मि देसाई ऐसा लग रहा था घर के बाहर आ जाने के बाद सिद्धार्थ के साथ अपने रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगी, सिद्धार्थ के बारे में नेगेटिव बातें कहेंगी, हैरानी होगी आपको जानकर कि रश्मि ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। रश्मि देसाई का एक इंटरव्यू हुआ जहां पर उनसे ढेर सारे सवाल किए गए और इन सवालों के जवाब में रश्मि ने कहा, मी एंड सिद्धार्थ both know each other in a compatible manner and we have certain maturity so that we could balance our relationship. Siddharth is a nice man and we have resolved a lot of problems at the end of the show. रश्मि कहती हैं, there were so many unsaid conversations happened between me and Siddharth. रश्मि ने कहा, we made fun of each other, we also stood by each other when needed, pulled each other's leg, but it was all interesting. जब रश्मि से कहा गया कि लड़ाइयाँ आपकी ढेर सारी हुई हैं, डिफरेंसेस आप दोनों के बीच ढेर सारे हुए हैं, उन पर आप क्या कहेंगे? तो रश्मि ने कहा, we fight a lot but now we have created a different kind of understanding. It really
helps us a lot to maintain our relationship. लड़ाई के बाद भी रिश्ते में प्यार है, लड़ाई के बाद भी अच्छा रिश्ता बरकरार है। सिद्धार्थ और मैं सारी चीजें समझ चुके हैं। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये दोस्ती एक अलग लेवल की है। हम लड़ेंगे भी, हम झगड़ेंगे भी, हमारी खूब सारे आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। साफ तौर से ये बात रश्मि देसाई ने कह दी है। कल आपको बता दें, बिग बॉस के घर के दौरान आपने रश्मि का दर्द देखा होगा, लेकिन जो दर्द आपने देखा है वो बहुत कम है। रश्मि ने अपनी जिंदगी में इससे ज्यादा कुछ भी सहा है। सबसे पहले आपको बता दें, सिद्धार्थ शुक्ला से हटकर रश्मि जब नंदिश संधू के साथ डाइवोर्स ले रही थी, डाइवोर्स के बाद रश्मि डिप्रेशन में चली गई थी। इस बारे में बात करती हुई रश्मि ने कहा, A lot of time it was happened that I am talking about something and at the same time a senior person may be talking about the same issue. They have a lot of ego issue. रश्मि देसाई कहती हैं सीधे तौर पर कि मैं डिप्रेशन में थी। I was going through depression as never wanted it divorce to happen. I never wanted the separation from whom I loved the most and I tried my level best. When it didn't work out, I realized that it's better for both of us as individual. रश्मि ने कहा कि मैं तलाक कभी नहीं लेना चाहती थी, मुझे तलाक कभी नहीं लेना था, लेकिन फिर भी मुझे तलाक लेना पड़ा। तलाक की वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई। आपको बता दें, नंदिश संधू का इंटरव्यू जब सामने आता है, वो कहते हैं कि रश्मि तलाक लेना चाहती थी। मैंने कभी रश्मि को अपनी जिंदगी से जाने के लिए नहीं कहा, लेकिन नंदिश के चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए रश्मि ने ये कहकर बंद कर दिया है कि मैंने तलाक कभी भी लेना नहीं चाहा है। मैंने कभी भी नंदिश से अलग होना नहीं चाहा, लेकिन एक पॉइंट के बाद मुझे एहसास हुआ कि अलग हो जाना हम दोनों के लिए अच्छा है।